और एक बड़ी खबर, थोड़ी देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं जेड मोड़ टनल और जेड मोड़ टनल का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तो जेड मोड़ टनल का उद्घाटन होने वाला है थोड़ी देर में, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और इस टनल का उद्घाटन करेंगे, साथ ही जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। हम और टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता इरफान कुरैशी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सुरंग बनने पर स्थानीय लोगों का क्या रिएक्शन है, देखते हैं उनकी रिपोर्ट। इस समय हम श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद है और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, दूर दूर तक आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो है वो आज जेड मोड़ टनल के उद्घाटन को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां संबोधित करेंगे लोगों से, उस सिलसिले में लगातार इस कड़ाके की ठंड में दूर दूर से चल के आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये तमाम पहाड़ियां जो हैं ये बर्फ़ से लिपटी हुई है, माइनस तापमान है, लेकिन फिर भी मुर्तज़ा थोड़ा बाईं तरफ पैन करके दिखाएं, आप देख सकते हैं इन पहाड़ियों से जो लोग हैं वो लगातार आगे जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करने के बाद जो है लोगों से संबोधित होंगे और उसके चलते सोनमर्ग में। और ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जेड मोड़ टनल का आज होना है उद्घाटन। ये देखिए तैयारियां पूरी हैं, टनल को सजा लिया गया है और प्रधानमंत्री इस टनल के अंदर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, निरीक्षण करते हुए इस टनल का। बेहद महत्वपूर्ण ये टनल अगर देखा जाए तो, और श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर ये 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और साथ ही LG भी मौजूद हैं। और ये देखिए तस्वीरें जब इनॉग्रेट किया गया ऑफिशियली और आधिकारिक तौर पर इस टनल को, और ये टनल, अगर इस टनल की बात करें, डबल लेन टनल है ये, और श्रीनगर को सोनमर्ग से ये टनल जोड़ेगी, जिसकी अपने आप में काफ़ी अहमियत है। एक तो समय घटेगा और इसके अलावा यहाँ पर आवाजाही, चाहे वो आम लोगों की हो या फिर सेना के लिए हो, वो आसान हो जाएगी। बर्फबारी की वजह से ये हाईवे 6 महीने बंद रहता है अमूमन, और टनल बन गया तो अब से लोगों को यहाँ पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि सालों भर यहां से आवाजाही चलेगी, चाहे बर्फबारी हो रही हो या फिर कोई दूसरा मौसम हो। श्रीनगर लेह हाईवे पर गगनगीर से सोनमर्ग के बीच पहले 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता था, और इस टनल के बनने से अब दूरी 20 से 25 मिनट में ही पूरी हो सकेगी। तो ये बड़ी राहत है समय की भी और ऑल वेदर रूट बन जाने की वजह से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आज मौजूद है, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, टनल का निरीक्षण भी किया, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद और उनके साथ LG भी मौजूद है साथ में, जब वो टनल का निरीक्षण करने पहुंचे। और देखिए रिबन काटते हुए वहां पर और इस टनल का उद्घाटन करते हुए, जेड मोड़ टनल जो कि काफी महत्वपूर्ण, सोनमर्ग टनल जो कि काफी महत्वपूर्ण है हर लिहाज से, और अब ये रूट जो है वो ऑल वेदर रूट में कन्वर्ट हो गया है इस टनल की वजह से, क्योंकि बर्फबारी की वजह से इसके पहले ये जो हाईवे है, हाईवे का जो ये हिस्सा है वो 6 महीने बंद रहता था। अब वो स्थिति नहीं होगी, लोग यहां से आवाजाही कर सकेंगे, और इस टनल के बनने के बाद से यहां पर सालों भर जो संचार है, जो यहां पर परिवहन है, वो हो पाएगा। NH1 पर यह टनल बनाया गया है, 6.4 किलोमीटर लंबाई है इस डबल लेन टनल की। तस्वीरें जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे इस टनल को इनॉग्रेट करने के लिए, इसका उद्घाटन करने के लिए, तो जम्मू कश्मीर और देश को आज ये टनल समर्पित हो गया। और अब इस टनल के माध्यम से लोग इस मौसम में भी, जो कि इस वक्त भारी बर्फबारी का मौसम है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ बर्फ है, उसमें लोग यातायात कर पाएंगे सुरक्षित तरीके से। तो इस टनल और इस पूरे रूट में कई सारी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। इरफान कुरैशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इरफान, प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट कर दिया है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने निरीक्षण भी किया, और क्या क्या जानकारी मिल रही है इस टनल के इनॉग्रेशन को लेकर? देखिए, जैसे आपने देखा कि काफ़ी उत्साह में प्रधानमंत्री लग रहे थे जब वो दिल्ली से निकले, और उन्होंने खुद भी ट्वीट करके ये कहा कि वो बहुत जल्द सोनमर्ग की इन हसीन वादियों में पहुंचना चाहते हैं।
और ठीक मेरे कुछ ही दूरी के यहाँ पर जडमो टनल है और जहाँ पर प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग जो है वो नरेंद्र मोदी और उमर अब्दुल्ला की देखने को मिल रही है, ख़ासतौर पर इस प्रोजेक्ट के दौरान। जडमो टनल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं ये जोजिला टनल का ही प्रोजेक्ट है और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मिलिट्री लॉजिस्टिक यहीं से जाता है और ये इलाका जो है करीबन 6 महीने तक बंद रहता था बर्फबारी में। अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी बर्फ़ इस इलाके में है और पहाड़ियों पे भी आप बर्फ़ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ टूरिस्ट के साथ साथ जडमो टनल के खुलने के बाद यहाँ साधन काफ़ी खुल जाएंगे और ख़ासतौर पर रोज़गार के भी काफ़ी यहाँ पर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जडमो टनल जो है सीधे इस जगह को गगनगीर को सोनमर्ग से कनेक्ट करेगा और वहाँ से जोजिला टनल में हम एंटर हो जाएंगे और जोजिला टनल भी बहुत जल्द मुकम्मल होगा तो उसके बाद हमारा LAC पर और ज़्यादा जो सेना है वो सक्षम होगा। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत महत्वपूर्ण है और साल 2019 से ही आपने देखा कि बैक टू बैक बहुत महत्वपूर्ण जो टनल्स है उन्हें घाटी में बनाया गया, मुकम्मल किया गया, रेलवे को भी मुकम्मल किया गया। तो कनेक्टिविटी जो देश की जम्मू कश्मीर के साथ है उसे मजबूत किया गया और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ मेरी दाईं तरफ आपको पाकिस्तान है और पीछे चीन है। तो दोनों देशों को मद्देनज़र रखते हुए साफ तौर पर जो भारत की नीति है वो ये है कि ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो एक्सेसिबिलिटी बॉर्डर के साथ है वो उसमें गति दी जाए लगातार। और उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद यहाँ पहुँचे हैं और जडमो टनल का उद्घाटन उन्होंने किया साफ तौर पर। उसके बाद वो सोनमर्ग में ही लोगों से संबोधित होंगे और जहाँ पर लोग उन्हें बड़ी तादाद में सुनने के लिए आए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इरफान, आपने लोगों से भी बात की होगी, महत्वाकांक्षी परियोजना तो है, लोग क्या कह रहे हैं? इस तरह के प्रोजेक्ट्स को एक टाइमलाइन के साथ जम्मू कश्मीर में पूरा किया गया और इस तरह की कई परियोजनाओं को भी प्रपोज किया जा चुका है। तो इस पूरे टनल जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर, इस डेवलपमेंट मॉडल को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या रिएक्शन रहा? देखिए, साफ तौर पर मैंने पहले भी आपको कहा जिस जगह मैं खड़ा हूं, जब यहाँ बर्फबारी होती तो इस इलाके के लोग तो परेशान होते ही थे, लेकिन साथ में जो पर्यटन है या जो आवाजाही है वो भी प्रभावित रहती थी और काफ़ी समय तक रहती थी। आम लोगों से हमने बातचीत की, काफ़ी दूर दूर से पैदल चलते हुए हमने लोगों को देखा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि लोगों को बहुत सहूलियत होगी इस टनल के शुरू होने से। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।